मंच पे उपस्थित मंत्री जी और दूसरे विशिष्ट अतिथिगण, ये खुशी की बात है कि उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं के बारे में गंभीरता से लिया और समझाया और ये भी बताया कि क्या मानदंड होने चाहिए पत्रकारिता के और कैसे कार्य करना चाहिए। लेकिन मैं उपस्थित अतिथिगण के सामने एक सच्चाई बताना चाहता हूँ जो जर्नलिज्म की है, जो आपने कम सुना है। यानी आपने गिलास को आधा भरा देखा, आधा खाली भी है गिलास। गिलास अगर आधा खाली है तो आधा भरा भी। तो आपने आधी ट्रुथ को सुना, पूरी ट्रुथ को नहीं सुना। सर थोड़ा माइक में बोलिए। जब जर्नलिज्म का सोर्स शुरू हुआ और लोगों को लगा जर्नलिज्म एक पावर है, तो समाज में वो परिवर्तन तो हुए जो डिस्कस किया। अभी पूंजीपति इस क्षेत्र में आ गए, इस क्षेत्र में वो लोग आ गए जो जर्नलिज्म में नहीं थे और जर्नलिज्म को उन्होंने समझ लिया कि कमाई का साधन है, प्रभाव का साधन है, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। तो इस फील्ड में मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े से बड़े लोग आ गए और उन्होंने पहले चैनल पर कब्जा किया, फिर समाचार पत्रों पर कब्जा किया, फिर सरकार पर प्रेशर करते हुए। तो ये एक तो जर्नलिज्म को ये फेस करना पड़ा, जर्नलिस्ट को। दूसरा फेस करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया, ठेका प्रथा आ गया। अब एडिटर से लेके चपरासी तक सब ठेके, पक्की नौकरी किसी ने। कोई 1 साल के लिए नौकरी पा रहा, कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जब तक मालिक खुश है वो 10 साल काम करता है, नहीं खुश खत्म हो गया। और इस कमजोरी का मामला जब देख लिया, पूंजीपतियों ने काबू कर लिया, तो पूंजीपतियों का सरकार ने कमजोरी को देखा, सरकार की कमजोरी समझती है। उन्होंने कहा कि एडवर्टीजमेंट एक हथियार हो गए, ऊर्जा बना दिया। और सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया अभी हम केवल उनको देंगे जो हमें सूट करेंगे। और सरकार को सूट क्या करता है? सोच चाहिए, उनका क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, उनके लूप होल नहीं चाहिए, उनका भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, उन्होंने जो घपले करें उनका खुलासा ना हो। तो उन्होंने उसके हथियार के रूप में यूज करा, और हथियार के रूप में यूज करा तो फिर जर्नलिस्ट की पोजीशन क्या होगी ये समझ लो। एक चरागाह है, उस चरागाह में हमने घोड़े को बेल बांध दी, जितने में घोड़ा घूमता उतने में घास चल रही, और जितने में नहीं घूम सकता वहां कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप जर्नलिस्ट न्यूज बना के आता है, ऑफिस में पहुंचता है, वो जब एडिटर के पास, न्यूज एडिटर के पास जाता है तो गाइडलाइन होती है, ये स्टोरी जाएगी, ये नहीं जाएगी, या ये इस ढंग से जाएगी। आप एक ही स्टोरी को 2 ढंग से कह सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच, स्टोरी बदल जाती है। क्योंकि सरकार को जब अपोजिशन का लिखना हो तो सरकार कहती है ये दे दो, और जब सरकार की पोल खोलनी हो तो उनका ये नहीं ऐसे दे दो। तो ये जो हथियार के रूप में एडवर्टीजमेंट का सरकार ने यूज कर लिया, ठेका प्रथा जब आ गई। और फिर तीसरी चीज जो आ गई, जब जर्नलिस्ट पहले क्या होता था, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में रहा 33 साल, तो के बिरला जो मालिक थे उनको अगर एडिटर से मिलना पड़ता था तो वो समय लेते थे, कुछ कम एडिटर खाली हो तो मैं मिलने आऊँ। अब एडिटर मालिकों के कमरे के सामने 2 घंटे बैठा रहता है, मालिक के पास समय नहीं बुलाने का, मालिक अंदर गपशप मार रहा है, टीवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, एडिटर बाहर बैठा है। ये जो जर्नलिज्म की पोजीशन हुई और सरकार ने इस हथियार को समझ लिया। आप लेबर मिनिस्टर रहे मंत्री जी, आपने अगर समाधान मजीठिया बेंच बोर्ड की रिपोर्ट थी तो इस बात का बहाना नहीं लेना चाहिए था 2 यूनियन है, 4 यूनियन है, 1 यूनियन मांग नहीं करती। डेमोक्रेसी 3-4 यूनियन तो हुई, आप उनकी फूट का फायदा क्यों उठाते हैं? आप ये कहीं जर्नलिस्ट के हित में ये है, मीडिया की रिपोर्ट जो है वो लागू होनी चाहिए, वो लागू करनी चाहिए, उनको जर्नलिस्टों को न्याय मिलना चाहिए। उसमें रोल में आपने उसको घुमा दिया कि पॉलिटिशियन एक बात में खास होता है, वो बच के निकलना चाहता है, पतली गली से निकल जाता है। अब मेरा कोई कसूर नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं समझने के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा। आप जब भी पत्रकारों की समस्याओं का ध्यान दें तो जो पत्रकार समाज है जो हमारा बड़ा, उसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर किसमें हो सकता है, उसका आपने सहयोग करना चाहिए। आज आदरणीय गवर्नर साहब आए हमारे फंक्शन में सुबह, हमने उसके सामने 3 मांग रखी, उसमें आप हमारा सहयोग करिए। हम आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं
पहली चीज तो 50 लाख का वेलफेयर जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड बनना चाहिए। दूसरा ये कैशलेस 5 लाख की योजना लागू करो पत्रकारों में। और तीसरा ये पेंशन योजना लागू हो रही है, 8-10 पेज में हमने लागू करवा दी है। उड़ीसा में 10,000 रुपये मासिक पेंशन किसको मिलनी चाहिए, वो भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। 60 साल की उम्र हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो और अच्छी रेपुटेशन का जर्नलिस्ट रहा, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। अब सरकार ने उसमें ईफेन पर्स लगा दिए, पेंशन कम लोगों को देनी पड़े। क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट का 5 साल का एडमिशन हो या दूसरी और कंडीशन लगा। तो उसका जो बेनिफिट जर्नलिस्टों को नहीं मिला वो कैसे मिले, उसमें आप सहयोग करिए हमारा, हम आपसे डॉक्यूमेंट भेजेंगे, जो गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगे आपके पास भी भेजेंगे। आप मुख्यमंत्री को कन्विंस करिए कि ये पत्रकारों के हित में है और इस बात की विचार ही नहीं करना चाहिए यूनियन 2 यूनियन है, 3 यूनियन है, हर जगह मिलेगी। जब पॉलिटिकल पार्टी 4 हो सकती हैं तो यूनियन क्यों नहीं 3-4 होंगे और डिफरेंट विचारों के लोग होंगे। अब ये मान के नहीं चलना चाहिए ना सारे जर्नलिस्ट एंटी गवर्नमेंट है या सारे जर्नलिस्ट प्रो गवर्नमेंट है, दोनों नहीं मिलेंगे आपको। एंटी भी मिलेंगे, प्रो भी मिलेंगे, लेकिन सूट किसको जो सूट करता है पॉलिटिशियन उसको सूट करता है। कोई पॉलिटिशियन हो वो ये सोचता है मुझे ए पसंद है तो ए पसंद है, बी पसंद है, बी पसंद है, सी है, और उसको पता काबू में नहीं आए तो एडवर्टीजमेंट उसको ये लगे एडवर्टीजमेंट होने से काबू नहीं आ रहा है। जो बिजनेसमैन है जिसके पास बड़े अखबार है, चैनल है, उनके बिजनेस को सप्लाई बंद कर दो, अंगूठा लगा दो, वो काबू। और जर्नलिस्ट को पहले जो चीज भी कहा था, एक मिशन होता था जर्नलिज्म के जो क्षेत्र में आए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुतों को फांसी भी हुई, सजाए मौत भी हुई, जेल भी काटी थी। आज ये केवल नौकरी कॉमर्शियल जो कहा था, अब ये केवल नौकरी है पत्रकारों की, नौकरी करते हैं वो। और मालिक कहता मैंने ये नौकर रखे मेरे। जर्नलिज्म जो सबसे बड़ी खतरनाक पोजीशन हुई, पहले संपादक अलग होता था, मालिक अलग होता था। अब पेपरों के अधिकांश पेपरों के मालिक ही संपादक हो गए। पत्रकारों हितों की प्रोटेक्शन कौन करेगा, साहब नहीं, मतलब पत्रकारों हितों की जो मालिक संपादक हो गया वो अपने लाभ के लिए काम करेगा, जर्नलिस्टों के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो ये जो परिस्थिति मैं आपके सबके नॉलेज में ला रहा हूँ, ये मैं बहुत अच्छे मन से नहीं कह रहा, दुखी मन से कह रहा हूँ। मंत्री जी, ये जो मैंने अपना प्रार्थना करी आपसे, दुखी मन से कह रहा हूँ। पत्रकार बहुत दुखी हैं और चारों तरफ से जकड़ दिया है। और सरकार ए पार्टी की हो, बी की हो, सी की हो, एक ही एटीट्यूड है, पत्रकार मीडिया कैसे कम हो। ये सब पॉलिटिशियन का एक मत है। दिखते कुछ भी हो, बात मीठी कर सकते हो, जर्नलिस्टों की बड़ाई की बात कर सकते हो। अगर हम आपके साथ हैं, दिया क्या है, एज बोर्ड लागू हुआ कि नहीं, मजीठिया बोर्ड क्या उड़ीसा में लागू हुआ। अब लेबर मिनिस्टर थे, आप बताइए कितना लागू करा पाए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी लागू नहीं हुआ, उसमें भी लकूना निकाल लिया मालिकों ने। और बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, यूनियन के वकील मिलते नहीं, हमारे पास पैसे नहीं होते, और वहाँ वो 50 लाख मिल के 10 मालिक मिलकर 50 लाख का वकील खड़ा कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में स्टे दे देता है, उस स्टे में रुका हुआ है मजीठी बोर्ड को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अब वो लोग नहीं बैठे जो प्रेस फ्रीडम का ध्यान रखते हो। उस गरीब गाँव के उस जो ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार है जिसको कुछ नहीं मिलता, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिलता, पैसे तो मिलते ही, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। तो हमने जो यूनियन बनाई है उनके हितों के इंटरेस्ट के लिए बनाई है। ये बात अलग है, हमारी भी सीमाएं क्यों हैं। अब जब जर्नलिस्ट कमजोर हो गया, उनकी ठेका प्रथा आ गई, डेली वेजेज वाली दिहाड़ीदार मजदूर हो गया जर्नलिस्ट, दिहाड़ीदार, पता नहीं कल नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, मालिक को फोन करेंगे, देख ले हो गया काम खत्म, कल मत आना। मैं कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं ठेके, आपको कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता। और जो कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए उनके हितों का इंटरेस्ट कौन रखेगा। ये समस्या आज पत्रकार समुदाय फेस की हो गई, रोज इसकी हम चर्चा करते हैं। और जब पत्रकार कमजोर हुआ तो यूनियन के पास पैसा नहीं रहा। ये फंक्शन कर दिया सुज्ञान चौधरी जी ने, जैसे करा इनसे पूछो। पहले ये फंक्शन होता था तो एक फोन करते थे, नहीं जरा देख लेना, लोग कहते थे करेंगे, जर्नलिस्टों का है। अब
दिक्कत क्या हो रही है, एक पत्रकार जब काम करता है तो अखबार का मालिक कहता है ये इंडिपेंडेंट डे पे विज्ञापन लाना है, ये 26 जनवरी को लाना है, ये दिवाली पर लाना है, ये होली पर लाना है, ये दूसरे त्यौहार पर लाना है। तो वो जो फोर्स बाउंड्री लेगा वो विज्ञापन मांगेगा, स्टोरी देगा। तो जब विज्ञापन लेगा तो खिलाफ स्टोरी कौन लिखेगा? और फिर तीसरी चीज हो जर्नलिस्ट सुरक्षा की बात। देखते होंगे जर्नलिस्टों को थाने में बुला के कपड़े उतारे जा रहे हैं, गोली मार दी जाती, कोई कानून नहीं बना ऐसा और जर्नलिस्टों पर अटैक करने वाले पर कोई कार्रवाई हो। ये मैं आपको यथार्थ चित्रण करा, आपको बताया है। जर्नलिस्ट ये फेस करके चलता है। अगर जर्नलिस्टों की जो हेल्प करना चाहते हैं इस पॉइंट से सोचना, जो इस तरह की सोचेंगे हम उनको उनका आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। लेकिन भूखे पेट भजन ना होए वो पाता, खाली पेट में ज्ञान नहीं भरता होता तो हम भी भरे होते, हम भी आपसे प्रार्थना नहीं करते। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मेरी खरी खरी बुरी लगी हूँ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये धर्म बनता था क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब आपको आपने वो रोजी पिक्चर देखी है, ये मैंने आपको अंदर की पिक्चर बताई है, इस पर और ध्यान दोगे तो आपको और भी पिक्चर कमजोरियां दिखाई देंगी। तो मेरी प्रार्थना है अब जर्नलिस्टों की इन कमजोरियों पर भी ध्यान दें। और मंत्री जी, सदा कोई मंत्री नहीं रहा, सदा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, मैं भी प्रेसिडेंट नहीं रहूंगा सदा, लेकिन लोग याद रखेंगे उसको जो समाज के लिए काम करता है। तो आप भी कोई स्टेप उठाइए, पत्रकारों में इसके लिए आइए, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं। सुज्ञान चौधरी को हम कहेंगे आपके साथ करें और हम चिट्ठी लिखेंगे गवर्नर को, उसकी कॉपी आपको भेजेंगे, उसमें कुछ जर्नलिस्टों को भला करवाएंगे। क्योंकि वो गवर्नर साहब ने ये बताया कि जो कोरोना में जो बीमार वो जो शिकार हुए उनको कोरोना वॉरियर का हमने सरकार से करवाया। वॉरियर से करवाने से क्या होगा, उनको 10 लाख 20 लाख की सहायता, देश परिवार उजड़ गया। जिस पत्रकार की उम्र 40 से लेकर 50 के बीच है, उसकी डेथ होगी, उसके बच्चों की शादी हुई नहीं, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई और उनकी हेल्प भी नहीं मिले और मालिक हाथ खींच लेता, मेरी जिम्मेवारी क्योंकि मेरे को ठेके में था, दिहाड़ीदार मजदूर था मेरा। तो सहायता कौन करेगा? सरकार भी नहीं आएगी, पत्रकार समाज कितनी सहायता करेगा? लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की। तो मैं ये कह रहा हूँ पत्रकारों की सहायता के लिए, और जो संकट में पत्रकार है, जो छटनी के शिकार हुए हैं कोरोना में, उनकी हेल्प के लिए कोई वाई मीडिया निकालना चाहिए। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें हरियाणा में 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है पत्रकारों को, 5 लाख का कैशलेस लागू होगा और संकट के लिए 50 लाख का वेलफेयर फंड है, उसमें से 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो पत्रकार की सहायता बढ़ती है, जैसी रिकमेंडेशन नीचे से आती है वैसी सहायता मिलने लगी। तो आपके यहाँ भी कोई व्यवस्था होती है, यहाँ के जर्नलिस्ट भी महसूस करें, और सरकार भी हमारी है, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, लेकिन जर्नलिस्टों की सहायता के लिए तो आगे आना ही पड़ेगा। और आप सहायता के लिए आएंगे तो हम आपका भी मान सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। ये हमारी प्रार्थना है। हमने आपको किस चीज़ में गलत नहीं बोला, हमने प्रार्थना रखी है, लेकिन विनम्रता से, दुख के साथ रखी है। हमारी खुशी से नहीं कह रहा मैं, ये अंदर से दुखी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो आपको हेल्पफुल आना चाहिए। आप सब आए हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, आप एडिशनल DGP रहे हैं, आपने भी प्रेस को काफ़ी फेस किया होगा, पुलिस का भी सुना होगा, चमत्कारी पुलिस में चमत्कारी अफसर रहे हैं अपने समय में, वो सरकार के लिए काम करने को तैयार है, कैसे अंगूठे से गला दबा दिया जब प्रेस। ऐसे पुलिस अफसर भी हुए हैं, ब्यूरोक्रेट भी ऐसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्प करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। और हम गलती में हैं, हमारे बताइए, हम कोई गलती, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनी गलती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। गलतियाँ होंगी तो स्वीकार करेंगे, सुधार जब ही होगा जब गलतियों को सुधार करेंगे, गलतियों को स्वीकार करेंगे। आपने बताया, हमारे नोटिस में ला दी, ये गलती तुम्हारी थी, कहाँ की गलती थी, आगे से लिए। इंसान तो सीखता है ना सब चीज़ों से। तो मैंने ये सारी बातें, आज कड़ी बातें लगी होंगी मेरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर कहता हूँ आप हमारी सहायता के लिए आइए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। पत्रकार भी आज पीड़ित समाज हो गया है, अगुआ होता था कभी समाज में, डेमोक्रेसी में नाम रख रखा चौथा पिलर और न्यूज़ देने के खिलाफ। अगर किसी ने ये दे दी न्यूज़, आप सुनते हो गए, एक पत्रकार ने न्यूज़ दे दी कि ये जो है मिड डे मील मिलता था उसमें नमक ज़्यादा था, पत्रकार खिलाफ केस दर्ज हो गए थे। न्यूज़ कैसे दे?
अभी वो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की न्यूज थी, पत्रकारों ने छाप दिया ये गड़बड़ होगी, डीएम ने अरेस्ट ऑर्डर कर दिया, थाने में बुला लो, कपड़े उतार दो जी। तो ये जो पत्रकारों की सुरक्षा का जो मामला है, उसमें पत्रकार के खिलाफ जो कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पॉलिटिशियन तो करके राजी नहीं, तो प्रेस वाले डरे रहेंगे तो उनके खिलाफ न्यूज नहीं आएगी, उनका एक्सपोजर नहीं होगा, घपले दबे रह जाएंगे। आज सड़कें बढ़ती बाद में टूटती, पहले बिल्डिंग बनती बाद में गिरने लग जाती, उसको एक्सपोज कौन करेगा? प्रेस ही करेगा, और एक्सपोज करेगा तो स्वीकार भी करो डेमोक्रेसी में। तो मेरी ये प्रार्थना थी, हमने कह दिया, बहुत सी बातें भावना में कह दी, फिर माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारी हेल्प के लिए आइए, हम आपका स्वागत करें। जय हिंद। इनके मीडिया, इनके मीडिया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।